आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज है हनुमान जयंती, तो आज हम जानेंगे हनुमान जयंती की व्रत कथा, पूजा विधि, महत्व, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए भोग में क्या लगाएं, कौन से करेंगे उपाय, क्या दान करें। तो आइए जानते हैं विस्तार से। जय श्री राम। चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार यदि इस दिन पवन पुत्र की विधि विधान से पूजा की जाए तो वे बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं। राम भक्त हनुमान जी का जन्म का अंजना माता से गर्भ से हुआ था। स्कंद पुराण के अनुसार हनुमान जी को रुद्रावतार और वायुपुत्र भी कहते हैं। हनुमान जन्म से ही महाबलवान तथा सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। बजरंगबली को संकट मोचन भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जयंती के दिन सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। इस साल हनुमान जयंती 12 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल चैत्र पूर्णिमा की तिथि 12 अप्रैल को सुबह 3:21 पे शुरू होगी, जो अगले दिन 13 अप्रैल को 5:51 तक रहेगी। इस बार हनुमान जयंती पर पंचग्रही योग का दुर्लभ संयोग है, जो कि बहुत ही शुभ होने वाला है। उदया तिथि के अनुसार हनुमान जयंती 12 अप्रैल के दिन ही मनाई जाएगी। हनुमान जयंती पर बजरंगबली की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:45 पे होगा और 9:11 तक रहेगा। भक्त इस समय हनुमान जी की विधिवत पूजा करें। वहीं 12 अप्रैल 2025 को पंचग्रही योग में मनाई जाएगी, जो कि पूरे 57 वर्षों के बाद अद्भुत संयोग है। इस दुर्लभ अवसर पर हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रद्धालुओं को हनुमान चालीसा, हनुमान वडवानल स्तोत्र और पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। अब हम जानेंगे हनुमान जयंती क्या है। गोस्वामी तुलसीदास हनुमान जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, पुराणों के अनुसार पवन सुत हनुमान एकमात्र ऐसे देवता हैं जो चारों युग में किसी न किसी रूप में संसार के लिए संकट मोचन के रूप में मौजूद रहते हैं। माना जाता है कि हनुमान जी इस पृथ्वी पर सशरीर विद्यमान हैं। हनुमान जी सतयुग में भी थे, रामायण काल व महाभारत काल में भी थे और आज कलयुग में भी हैं। वो इस धरती पर विद्यमान हैं। भक्त इन्हीं संकट मोचन हनुमान जी की जन्मतिथि को हनुमान जयंती के रूप में मनाते हैं। अब हम जानेंगे हनुमान जयंती के महत्व के बारे में। पवन सुत, मंगल मूर्ति, संकट मोचन आदि कहे जाने वाले श्री हनुमान जी के नाम के स्मरण मात्र से ही भक्तों के समस्त दुखों का नाश हो जाता है। इस दिन हनुमान जी की उपासना करने से अतुलनीय बल की प्राप्ति होती है। वहीं पवन की गति से चलने वाले पवन पुत्र अपने भक्तों की बुद्धि भी अत्यंत तीव्र करते हैं। हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमान चालीसा का पाठ करने मात्र से ही व्यक्ति के समस्त संकट टल जाते हैं। साथ ही असाध्य रोगों से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन हनुमान रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से आपके जीवन की हर बाधा दूर होती है और भूत प्रेत आदि बुरी आत्माओं का प्रभाव नष्ट होता है। अब हम जानेंगे हनुमान जी की पूजा विधि के बारे में। हनुमान जयंती के दिन जातक को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उसके बाद घर की साफ सफाई करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करें, घर को पवित्र करें। स्नानादि के बाद हनुमान मंदिर या घर पर पूजा करें। पूजा के दौरान हनुमान जी को सिंदूर और चोला अर्पित करें। मान्यता है कि चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। पूजा के दौरान सभी देवी देवताओं को जल और पंचामृत अर्पित करें। अब
अबीर, गुलाल, अक्षत, फूल, धूप, दीप और भोग लगाएं और पूजा और आरती करें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को विशेष पान का बीड़ा चढ़ाएं। इसमें गुलकंद, बादाम, कतरी डालें। ऐसा करने से भगवान की विशेष कृपा आपको मिलती है और सब में प्रसाद वितरण करें। अब हम जानेंगे हनुमान जयंती की व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार अंजना माता अपने पिछले जन्म में एक अप्सरा थी। एक बार उन्होंने गलती से स्वर्ग में एक ऋषि का अपमान कर दिया, जिसके कारण ऋषि मुनि ने नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि वे धरती पर जन्म लेंगी। इसी कारण उनका जन्म पृथ्वी पर अंजना माता के रूप में हुआ। अंजना माता को ऋषि के श्राप से तभी मुक्ति मिल सकती थी जब वे एक बच्चे को जन्म देती। इसी कारण उनका विवाह सुमेरु पर्वत के राजा वानर राज केसरी से हुआ। केसरी एक वानर थे और अंजना उनकी रानी बनी, लेकिन काफी समय तक उनके कोई संतान नहीं हुई, जिससे दोनों बहुत दुखी रहते थे। फिर एक ऋषि की सलाह पर माता अंजना ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 12 साल तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि वे एक तेजस्वी पुत्र को बहुत ही जल्दी जन्म देंगी। भगवान शिव के आशीर्वाद से चैत्र महीने की पूर्णिमा को सुमेरु पर्वत पर वानर राजा केसरी के महल में भगवान श्री हनुमान का जन्म हुआ। माना जाता है कि वे भगवान शिव के ही अवतार हैं। ऐसा विश्वास है कि हनुमान जयंती के दिन जो भी व्यक्ति इस व्रत कथा को श्रद्धा से पढ़ता है या सुनता है, उसकी सारी परेशानियां दूर होती हैं और संतान का आशीर्वाद मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो अब हम जानेंगे हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी के मंत्र के बारे में। तो पहला मंत्र है ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः। इस मंत्र का जप करने से मन का भय दूर होता है और आत्मविश्वास और भक्ति की प्राप्ति होती है। दूसरा मंत्र है ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। और तीसरा हनुमान गायत्री मंत्र है ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। अब हम जानेंगे हनुमान जयंती के दिन भगवान श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए भोग में क्या लगाएं। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए भोग में गुड़ चना, बूंदी, बूंदी के लड्डू, बेसन या मोतीचूर के लड्डू, केला, सूखे मेवे और पंचामृत का भोग लगाएं। अब हम जानेंगे हनुमान जयंती के दिन कौन से करेंगे उपाय। हनुमान जयंती के दिन जो भी लोग हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा अर्चना करके बूंदी के लड्डू का भोग लगाते हैं, वो हर प्रकार की समस्या से मुक्त हो जाते हैं और संकट मोचन सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हनुमान जयंती के दिन जो भी लोग हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के सामने शुद्ध घी का या सरसों का तेल का दीपक जलाते हैं और 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उन्हें हर एक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। हनुमान जयंती के दिन जिस किसी के जीवन में बुरा वक्त चल रहा है या फिर किसी भी प्रकार की शरीर में कोई समस्या है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हनुमान जी को लाल फूल, सिंदूर और मिठाई अर्पित करने से सेहत संबंधित सब समस्याएं दूर होती हैं। हनुमान जयंती के दिन जो भी लोग 5 शुद्ध घी की रोटी बनाकर हनुमान जी को भोग लगाते हैं, उन्हें दुश्मनों से
मुक्ति मिलती है। अब हम जानेंगे हनुमान जयंती के दिन क्या करेंगे दान। इस दिन पर अनाज का दान बड़ा ही लाभकारी माना गया है। इस दिन अनाज का दान करने से घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहता, साथ ही आय के नए स्रोत खुलते हैं। इसके साथ ही इस दिन अनाज का दान करने से माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न रहती है। हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाने से बाद हनुमान जयंती के दिन सिंदूर का दान भी करना बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन सिंदूर लाल नहीं बल्कि नारंगी रंग के सिंदूर को दान करें। इससे हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को भगवान राम के परम भक्त और सबसे शक्तिशाली वानर के रूप में जाना जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि वे न केवल शारीरिक बल और साहस के प्रतीक हैं बल्कि भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले संकट मोचन भी हैं। हनुमान जी की पूजा से मानसिक शांति, सुख, समृद्धि और जीवन में सफलता मिलती है। विशेष रूप से हनुमान जन्मोत्सव के दिन पूजा करना बहुत ही फलदायी माना गया है, क्योंकि इस दिन भगवान हनुमान के जन्म के साथ साथ उनकी विशेष शक्तियों का आशीर्वाद भी प्राप्त किया जा सकता है। जय श्री राम। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।